नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत व्रत स्वामी है। इसमें शिक्षा व्रत के अंतर्गत वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत अपन ने समझा। इसमें देखा था चारों प्रकार के दान देना, वह भी शिक्षा व्रत के अंतर्गत ही। चार प्रकार के दान कौन से हैं? आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वस्ति का दान। उपकरण को ही क्या बोला था? ज्ञान दान। ऐसे ये दान में अपना धन लगे, इसके बारे में समझा था। अपन इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं उन प्रसिद्ध पुरुषों के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आचार्य ने स्वयं ने दिए। 118 नंबर का श्लोक है, लिखा नहीं मैंने, पढ़ता हूँ। श्रीश्रेण वृषभसेने कौंडेशः शूकरश्च। श्रीश्रेण वृषभसेने कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्तः वैयाव्रत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यः। वैयाव्रत्यस्य, वैयाव्रत्य नाम के शिक्षा व्रत के, एते ये, चतुर्विकल्पस्य चार विकल्प जो बताए हैं, आहार, औषधि, उपकरण और आवास, क्रम से ये जो चार बताए हैं उनमें दृष्टांता मंतव्य, दृष्टांत ये चार समझने चाहिए। कौन कौन से दृष्टांत हैं? पहला दिया श्रीश्रेण, श्रीश्रेण नाम के राजा हुए, उनको आहार दान का एक दृष्टांत समझना, यानी आहार दान में ये इनकी प्रवृत्ति हुई थी तो फल वगैरह दिखाते हैं। दूसरा वृषभ सेना, वृषभ सेना नाम की एक स्त्री रानी हुई, वह औषधि दान में प्रसिद्ध हुई। और कौंडेश, कौंडेश नाम का एक ग्वाला पुत्र, ग्वाला हुआ, वह ज्ञान दान, उपकरण दान में प्रसिद्ध हुआ, उसका दृष्टांत है। और शूकर, शूकर यानी सूकर, जंगली शुअर जो होता है, वह अभय दान में या आवास दान में प्रसिद्ध हुआ, या उसका दृष्टांत है। ऐसे चार लोग हैं। कौन कौन से? श्रीशेण, श्रीशेण किस में बोल रहे हैं? आहार दान में। नाम सुना श्रीशेण? कभी नहीं सुना। श्रीशेण नाम के राजा हुए, एक शांतिनाथ भगवान के भी होने के पहले। उन श्रीशेण राजा का बड़ा धर्म में, उनकी रानी जो थी धर्म में दत्त चित्त रहते थे, लगातार धर्म धार्मिक कार्य करते थे, राज्य में सब व्यवस्था भी अनुकूल रहती थी। एक बार उन्होंने मुनिराज को दान दिया, और मुनिराज को दान दे करके उनके जो परिणाम थे प्रशस्त ऐसे हुए कि उससे उनको भोग भूमि की आयु का बंध हुआ, और फिर वे मरण करके भोग भूमि में गए। भोग भूमि में से आकर के यथायोग्य इधर उधर भ्रमण करके, पता है कौन हुए फिर वे? शांतिनाथ भगवान। ये संक्षेप में आप पुराण पढ़ लेना, यहाँ क्या है, कथा के साथ दूसरी चीजें बहुत सारी दी है, तो हमने शॉर्ट में इतना सब, इतनी बातें श्रीशेण राजा के लिए कि जब उन्होंने आहार दान दिया तो उस आहार दान के प्रभाव से उनको जो आयु का आश्रय हुआ, तो वे और उनकी पत्नी दोनों वे भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हुए, और उसके बाद से उनका उत्थान होता हुआ चला गया। उत्थान ऐसा हुआ कि उनको तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई। ये तो संक्षेप में हुआ। एक और दूसरे राजा हुए जिनका नाम था वज्रजंग और श्रीमती का जीव, सुना है? ये दो व्यक्ति थे, एक बार जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वन से निकल रहे थे। वन से निकलते निकलते कहीं पड़ाव के लिए रुके, और उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया, स्वयं के लिए भोजन पकड़ा था, पकाया, बनाया, और बना करके बैठे थे। बैठ करके विचार कर रहे थे कितना अच्छा होता कि हम मुनिराज को आहार दान दे पाते,
लेकिन हमारे कहाँ भाग्य है, इस वन जंगल में यहाँ कौन मिलेगा, आजू बाजू कोई दिख भी नहीं रहा है। लेकिन बड़ा अच्छा होता यदि हमको मुनिराज को आहार दान देने का मौका मिलता। ऐसा सोच रहे थे, इतने में उनके भाग्य से वहां पर चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। वहां आसपास जंगल में कोई नहीं था, ऊपर आकाश से चल करके कोई मुनिराज आए और वहीं उतरे, और उतर करके मानो इनके सामने ही उतरे। तो इन्होंने पड़गान किया, हे स्वामी अत्र अत्र नमोस्तु, और जो जो भी प्रक्रिया ही बताई थी नवदा भक्ति में, वो सब करके इन्होंने वहां पर आहार दान दिया। और आहार दान के साथ में वहां पर इनका पुरोहित, सेनापति, मंत्री और सेठ, ये चार भी और जीव थे। उन चार जीवों ने भी उस दान की खूब अनुमोदना करी। अरे कितना भाग्य है, कितना अच्छा अवसर है, इनको कितना सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है कि इस जंगल के बीच में मंगल का कार्य हो रहा है। जंगल में मुनिराज मिल जाए, कितना मांगलिक, और फिर आहार दान का ही मौका मिल जाए। तो वो जो बाकी के चार जीव थे, उन्होंने भी उस दान की खूब प्रशंसा, अनुमोदना, सराहना, और उनके परिणाम भी निर्मल हुए। वो चार तो थे ही, उसके अलावा चार और भी थे। एक था सुअर, एक था नेवला, एक था शेर, एक था बंदर। चार पंचेंद्रिय संगी प्राणी भी थे जो उसको देख रहे थे कि ये आए, इन्होंने अपना कटक बसाया, तंबू वगैरह लगाया, भोजन बनाया और बैठे थे। और बैठने के बाद में बैठे ही थे, इतने में कोई हमारे जैसे निर्ग्रंथ जंगली भी, तिर्यंज भी सारे निर्ग्रंथ, लेकिन वो निर्ग्रंथ भाव से नहीं हो, शरीर से निर्ग्रंथ है। ये हमारे से बाहर से निर्ग्रंथ, लेकिन इनकी जो मुद्रा है वो हमारी जैसी नहीं है, ये तो अंदर से भी निर्ग्रंथ है। ऐसा कोई महान व्यक्ति आया और इन्होंने बड़ी भक्ति से दिया दान, और ये सब देख रहे थे। वो देख करके उनको भी बहुत हर्ष हुआ, उनको बहुत आनंद हुआ कि कितना महान अवसर है, हमारे जैसी योनि में तो ये काम हो नहीं सकता है, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है ये बड़ा उत्तम हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है। पूरे आहार के दौरान वो देखते रहे, और उनको जो परिणाम हुए उस समय, उन सभी जीवों को मानो उसी समय आयु का आश्रय हुआ, और वे सारे के सारे जीवों ने भोग भूमि का आश्रय कर लिया, और सब मर करके भोग भूमि में जाके पैदा हुए। राजा श्रीमती और वो राजा वज्रजंग, उसका मंत्री, सेनापति, पुरोहित, सेठ, ये चार तो मनुष्य थे, और वो चार जानवर थे, और उसकी पत्नी। कितने हो गए? 10 लोग। ये 10 के 10 इकट्ठे हुए यहाँ से, और यहाँ से चल करके फिर भोग भूमि में पैदा हुए, और वहां से जाकर के स्वर्ग में गए, फिर स्वर्ग से फिर मनुष्य हुए। फिर ये इनके 7-8 भव चलते रहे साथ में, और अंतिम भव में जाकर के वो जो राजा वज्रजंग था वो कौन बना? भगवान आदिनाथ। वो जो श्रीमती उनकी पत्नी थी वो बनी राजा श्रेयांश, और जिनके मंत्री और सेनापति थे वो बने भरत बाहुबली, और जो सेठ जी थे वो भी उनके पुत्र बने ऋषभ सेन वगैरह। वो चार जो और थे ना, वो उसी नगर में, जिस नगर में भगवान आदिनाथ हुए थे अयोध्या में, उसी में कोई उनका नगर सेठ बना, कोई उनका पुत्र बना, कोई उनका सेनापति बना। और जब इन्होंने दीक्षा ली आचार्य आदिनाथ ने, और समोषण लगा दीक्षा के बाद केवल ज्ञान होने पर, उन सब जीवों ने भी दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के वो सब के सब मोक्ष ले गए। आज एक भी नहीं यहाँ पे जमीन पे है। ये आहारदान का मतलब क्या योनि थी उनकी, क्या स्थिति थी, और उन्होंने कुछ दिया नहीं, देख के हर्ष क्या, हम दे नहीं सकते। तो इसका ये अर्थ मत समझने लगे ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे कि हम देख के ही हाथ जोड़ लेंगे, कि भाई उनकी सामर्थ्य नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। आपकी सामर्थ्य ना हो, शक्ति ना हो, शारीरिक दुर्बलता हो तो एक अलग बात है, या नहीं बन पाए योग, लेकिन जब बन सकता है तो अपनी संपत्ति का, अपने धन का, अपने आहार का ये बड़ा उत्तम प्रयोग है कि वो आहार दान कराया जाए और करा करके भोजन किया जाए। ऐसा है नियम श्रावक का, मुनि को भोजन दे फेर निज कर ही आहारे। मुनिराज को भोजन दे और फिर मुनिराज के भोजन के बाद में स्वयं आहार करे। व्रती के लिए तो ऐसे ही है, ये व्रती की बात है। लेकिन जो सामान्य श्रावक भी है उसको भी इतना विचार विवेक होना चाहिए कि वो हम भोजन के लिए बैठे तो कम से कम विचार तो है ना, मुनिराज की याद तो है कि हम भोजन कर रहे हैं बिना उसके, बिना दान के। तो पद्मनंदी पंचविंशति का ना, उसमें तो काफी आचार्य ने लिखा
कि जिस घर में दान नहीं दिया जाता, जिस गृहस्थ ने दान नहीं दिया, उस घर का रहना, वो घर जो है वो कैसा है, शमशान जैसा। जो दान नहीं देता है तो क्या कर रहा है, उसमें रहता कौन है, चेतना तो एक भी नहीं है, चेतना शून्य प्राणी है वो। क्योंकि दान दे करके चेतना की अभिव्यक्ति होती है कि दान दिया ने से लोभ कम किया है, इसमें चेतना जीवन पाया जा रहा है। और लोभ के वशीभूत होकर के देना नहीं चाहता। अब ये ध्यान रखना, लोभ अनेक प्रकार के होते हैं। कोई धन का लोभी होता है, कोई भोजन का लोभी होता है, कोई धन कमाने के लिए समय ज्यादा चाहिए तो हमको समय वहां लगाए कि यहाँ दान आदि में लगते रहे। हमने तो काम दूसरों को सौंप दिया, आप दे देना, आप समझ लेना, पैसा दे रहे हैं, तो वो कोई दान नहीं है। तो कोई कहा है, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न लोभी होकर के, चेतना शून्य होकर के दान नहीं देते, जबकि दान के इतने सुंदर फल दिया आगम। इसलिए दान दें, और दान ना दे सकें तो कम से कम दान का विचार तो करें, जो दे रहा है उसको भला माने। लोग इतने बड़े बड़े मूर्ख हैं कि खुद तो दे नहीं रहे, और जो दे रहा है उसकी ओर तियापाची करते हैं, उसकी ओर टांगे खींचते हैं। क्या जरूरत है लगाने की, क्या काम है, 4 चौके लग तो रहे, 2 लग तो रहे, इनको जरूरत क्या बुलाने की, इनको क्या हो गया, खुद इसे कर लेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे चर्चा हो जाती है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जबकि उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। एक बार कौन था, सन्मति सागर जी आए थे, उनके लिए कहीं कहीं गए गांव में, तो गांव वाले भर ने अनेक चौके लगाए, सारे गांव ने लगाए, समझो साधु थे समझो 10, और चौके लगे 20-50 जितने भी। तो एक व्यक्ति ने जाके बोला गांव वालों ने, कितना खर्चा हो रहा है। गांव वाले समझते नहीं कुछ, गांव वालों में से कुछ लोगों ने कि 10 साधु हैं और इतने सारे चौके सब वेस्ट जा रहा है। तो एक समझदार ने जाकर के बोला गांव के मुखिया को कि क्या हो रहा है अपने गांव में, अपन लोग कैसे मूर्ख बन रहे हैं, इन लोगों को समझाओ कि जितने लोग हैं उतने लगाएं। तो लोगों ने कहा, उस मुखिया समझदार था, धार्मिक था, बोले इनसे तुम ही बात कर लो, या मैं बताता हूँ, ये लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो वास्तव में पुण्य के ही बंद कर रहे हैं। ये भोजन वैसे भी बनाया नहीं जाता है, ये घर में तो बना ही रहे हैं। भाई आप अपने लिए बनाओगे, उस बने हुए में से मुनिराज को कराओगे, तो ये अपना भोजन भी नहीं करेंगे स्वयं, ये शुद्ध भोजन कर रहे हैं, प्रासुक कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। और करके मुनिराज आए चाहे नहीं आए, ये अपने भाव से पुण्य तो बांध ही रहे ना। इन्होंने जो कुछ वो घर के बाहर खड़े हुए, हाथ जोड़े, मुनिराज का पड़गान की प्रक्रिया करी, तो इन्होंने वो जो प्रशस्त भाव से काम किया, उस पुण्य को कौन रोक सकता है। उस पुण्य के बंधन को, धर्म की भावना को, श्रद्धा को, भक्ति को, वो तो पाई जा रही है ना। यदि उस समय उसके आयु इत्यादि आश्रय हुए, जैसे भी इस प्रकरण में देखे, तो कहाँ कहाँ उसको नई प्रशस्ता में लेके जाएगा, ये सोचो ना। इसलिए ये मत देखो, किसी की निंदा नहीं करो, इसको खींचो नहीं, किसी को ये प्रेरणा मत दो कि तू मत दे चौका, मत आहार दान दे, चौका मत लगा। अरे तू खुद भी कर शुद्ध, हमेशा के लिए कर, हमेशा चौका लगा, हमेशा ही करो ना, हमेशा घरों में चौका रहना चाहिए। तब तो अनुद्दिष्ट आहार होगा, नहीं तो उद्दिष्ट ही कराते रहेंगे। तो हम करते भी नहीं तो कराते नहीं, और फिर जो कर रहा उसको और गड़बड़ियां पैदा करते। ऐसा नहीं, देखने मात्र का इतना फल है, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो करने कराने का तो कितना फल। इसलिए कभी मुनिराज नहीं मिले तो किसी व्रती को कराए, व्रती नहीं हो साधर्मी को कराए। एक पंडित जी वो बोलते हैं कि मंदिर में से एक आध को ले आया करो रोज अपने घर में, कि चलो आज हमारे घर। अब क्या प्रैक्टिकली हो नहीं पाता ऐसा लोगों से, लेकिन जो मंदिर में है अपने साधर्मी, एक आध को भी आज हमारे घर भोजन कर ले, तो घर वालों की भी आदत बनी रहेगी और अतिथि समिभाव भी हो जाएगा है। लेकिन ठीक है जो है सो है, लेकिन ऐसा होने लग जाए तो क्या है, वो जो वात्सल्य है जगत में वो बना रहे। हम तो बता वहां गए थे, या भुआजी गए थे जबलपुर, तो वहां जबलपुर में मंदिर से बाहर निकले तो वो सफेद वस्त्र पहनते ब्रह्मचारी हैं। तो कई लोगों ने आके पूछ लिया, बहन जी कहाँ से आए, आके भोजन की क्या व्यवस्था है, आपके आहार की, रहने की क्या व्यवस्था है। नहीं तो मतलब आप हमारे घर चलो, ऐसा मतलब कुछ आपकी व्यवस्था नहीं है तो हमारे घर में शुद्ध आहार पानी जल उपलब्ध है, आप चलो। हमारे जैनों में वो भाव ही बंद होने लग गए।
मतलब कोई नया आदमी दिख जाए और सफेद कपड़े वाले दिख जाए तो पहले उनसे करने की आदत। मतलब इनसे कौन पूछे कहाँ से आए, क्या है आपके भोजन पानी। मतलब इतना कम से कम अपने हृदय में सहृदयता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है तो उससे पूछ सके अपन कि आपका बाहर से आए हो तो आपके ठहरने की भोजन की कुछ व्यवस्था है कि नहीं। अरे अपने घर में ठहराना, कहीं भले दूसरे के ठहरा देना, लेकिन पूछ तो लो कम से कम। प्रेम से वचन बोलना यही बड़ा दान है। आप सोचो कहीं गए नए गांव में पहुंच जाओ, आपके भोजन पानी का कोई स्थान नहीं हो और कोई आपसे पूछ ही ले, और आपके पास हो नहीं हो जो भी, आप कहीं जाओगे नहीं, लेकिन पूछ ही लेता, आपको कम से कम संतोष तो रहेगा और जैन धर्म के ऊपर गरिमा आएगी कि अरे हम ऐसे मंदिर में हैं, ऐसे धर्म के अंदर में हैं कि जहाँ पे लोगों में सहृदयता है, परोपकार की भावना है। नहीं तो आजकल कौन पूछता है एक दूसरे को, सब ऐसे ही है, संसार में ऐसे ही चलता है, ऐसे और कलुष परिणाम हो जाता है। इसलिए पूछना चाहिए। अपना घर कैसे चलेगा फिर? बीवी घर से बाहर नहीं निकाल देगी। अरे बहुत सारी व्यवस्था हो सकती है, बहुत सारे लोग रहते हैं अपने आसपास, अपन पता नहीं किस किस को, कौन कौन से रिश्तेदारों को भोजन कराते रहते हैं जिनसे कहीं मिले नहीं, जिनसे कहीं मिलना नहीं है, और जो अपने साधर्मी है उनसे वात्सल्य नहीं रह पाता है। इसलिए आहार दान के लिए उन्होंने एक ही पात्र नहीं रखे, पात्र 3 रखे, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम ना मिले, जघन्य भी रख लें, उससे भाव तो प्रशस्ति बनेगी ना, धर्म का नाता जुड़ेगा। ये रखा क्यों है कि इससे धर्म का संबंध जुड़ रहा है। बाकी अपने बेटी जमाई को तो भोजन सभी कराते हैं। अपने बच्चों को भोजन करा देना, ये तो जो तिर्यंश हैं वो भी कर लेते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए तिनका में मुंह में दाना भर भर के लाके उसको रखती है। इसमें क्या महानता है? ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन धर्म के नाते से किसी को अपना समझना, मानना, उसकी सेवा करना, हेल्प करना, तो एक विशेष बात है। तो ऐसा ये आहार दान में प्रसिद्ध हुए या नाम आए, दृष्टांत दिया है। ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं कि जहां पर आहार दान दिया और आहार दान दे करके फिर उसके अलग अलग प्रकार की स्थितियां उत्तम उत्तम बनी, ऐसा जान के समझना देने का फल। दूसरा है वृषभ सेना। वृषभ सेना का उदाहरण दे रहे आचार्य औषधि दान में। औषधि दान में कैसे हुआ, इसकी कथा है, पढ़ते हैं पूरी कथा। एक राजा था, राजा रानियों की कहानी है साहब। एक राजा उग्रसेन था एक नगरी में, उसके यहाँ एक धनपति नाम का सेठ था और उसकी स्त्री का नाम धनश्री था। इनकी पुत्री थी, उसका नाम था ऋषभ सेना। एक बार क्या हुआ, वो ऋषभ सेना स्नान कर रही थी। स्नान का जो जल था वो वहां बह करके नाली वगैरह में से निकला, तो वहां पर एक कुत्ता था, बड़ा पीड़ित, रोगी, दुर्बल, लेकिन वो उसी नाली में पड़ा हुआ था दुर्बलता के कारण से। वो जैसे ही जल निकला वहां से, तो वो जल निकल करके उसके शरीर पर डला तो एकदम चंगा हो गया, ठीक हो गया। उसकी धाय देख रही थी, ऋषभ सेना की जो पालने वाली एक घर में माता थी, धाय माता, तो देख रही थी वो मतलब इस प्रक्रिया को। तो उसने देखा कि ये भी कुत्ता अभी तो कैसा था, मरा 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 सा, और एकदम अभी कैसा हो गया, चंगा हो गया, और इसमें कुछ हुआ भी नहीं है, बस ये पानी गया है, जरूर कुछ ना कुछ इसमें विशेष बात है, ट्राई करना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसकी माता थी, धाय की माता, उसको 12 साल से दिखता नहीं था, आंखों में रोग था। तो उसने कहा अपन ट्राई करते हैं। वो क्या करा, उसने जल था एक भगोने में या किसी पात्र में भरा, वो भर करके घर ले गए और कहा कि इससे आंखें धो, आंखें धो के देखो क्या होता है। तो उसने आंखें धोई और क्या हुआ, उसकी रोशनी आ गई। जैसे भव्य जीव अनंत भगवान का दर्शन करें तो बरसों के अंधे हों मोह के, लेकिन उस दर्शन मात्र के जल से क्या हो जाता है, मोह मिट जाता है उसका। वैसे उसकी बरसों की जो रोशनी थी वो उस जल मात्र से छिड़कने से दूर हो गई, रोशनी आ गई, रोग दूर हो गया। तो उसने समझ लिया कि ये जो स्त्री है वृषभ सेना, ये बड़ी भाग्यवान है, बड़ी पुण्यवान है, इसका जो शरीर का जल है वो ही औषधि के रूप में काम करता। तो उसने काम करना चालू कर दिया, जो भी रोग हो,
वो हमारे पास आए, हम उसको ठीक करेंगे। तो ऐसा करके वो जो भी रोगी आता था उसको बस वो जल दे, शरीर का नहाने का जल। कोई ऐसा भी नहीं उसने अभिमंत्रित किया, वो अपने आप ही बस मंत्रित होता जाता था स्वयं से, शरीर से टच होकर के, और हो करके वो सबको देती गई और उसकी ख्याति फैलती गई कि यहाँ पर सब रोग दूर हो जाते हैं, कैसा भी रोग हो दूर हो जाता। ऐसा होते होते क्या हुआ, एक बार, ये कथा तो नहीं रही। अब इसके बाद जो राजा उग्रसेन था, उस उग्रसेन ने पड़ोसी राजा था, उस पड़ोसी राजा का नाम था मेघ पिंगल। उस मेघ पिंगल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेजा कि जाओ चढ़ाई करो, वो राजा अपना शत्रु है, उस शत्रु को अपने को काबू में करना है, अपना राज्य उसका राज्य अपने राज्य में मिलाना है। तो उसका सेनापति गया जा करके लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके नगर में पहुंचा तो वहां जो कुएं वगैरह थे वो सब राजा ने क्या कर दिए थे, विष मिश्रित कर दिए थे। तो पानी चाहिए सबको, पानी का घर से तो ले नहीं जाएंगे, वहीं का पानी निकाला, पिया। जैसे ही पिए, सारी जो उनकी सेना थी, सेना कैसी हो गई, मूर्छित नहीं, बीमार हो गई, सब में बीमारी फैल गई, सब शक्तिहीन जैसे हो गए, पीड़ित हो गए। क्या करें, राजा को पता चला, राजा भी आ गया कि ऐसे कैसे, हमने शत्रु पे चढ़ाई करनी है तो पीछे तो हटेंगे नहीं, चलो हम भी आते हैं। वो भी चढ़ाई करने गया, उसने भी वहां का जल वगैरह पिया, वो भी रोगी हो गया। जो जो मोह की दवा पिएंगे तो क्या होंगे, रोगी होंगे। ऐसे जो जो वहां का नदी का पानी पी रहा था वो रोगी हो रहा था, इतनी सी बात नहीं समझ पाएगा। अपन भी कहाँ समझ पाते, अपन रोगी क्यों है, मोह से कि पैसे से, बच्चे से, किससे रोगी है, किससे दुखी है, हम मानते किससे हैं कि वो राजा हमारे अंदर नहीं हो रहा है, मैं उससे लड़ने जाऊं, मूर्ख घर में बैठा रहता तो कोई बीमार नहीं होता। ये मोह नहीं करता जीव, अपनी आत्मा में बैठा रहता, शरीर में नहीं जाता, शरीर के प्रति राग भाव नहीं करता, एकत्व तो नहीं करता, सुखी रहता। लेकिन नहीं, हम तो घर से बाहर निकलेंगे, शरीर से बाहर भोगों को भोगेंगे, प्राप्त करेंगे, तो जा, दुखी हो जाता। तो राजा भी गया, राजा भी बीमार हो गया। अब क्या करा जाए, जैसे ऋषभ सेना के बारे में लोगों को पता चला, धाय के बारे में पता चला, तो सब गए, कोई गया उसके पास कि भैया ऐसी स्थिति है, तो ठीक है हम तुमको दवा देते हैं। उसने दवा दी, और दवा दे करके वही पानी दिया, सबका रोग ठीक हो गया, राजा ही बीमार था। जब ऋषभ सेना के पिताजी को पता चला कि राजा भी मंगा रहा दवाई, तो बोले कि देखो, उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी लड़की का जल है, नहाया हुआ जल, ये राजा के सिर पे जाएगा, राजा उसको ऊपर छिड़केगा, तो ये तो अच्छी भली बात नहीं, भली राजा ऊंचा व्यक्ति है, वे सामान्य व्यक्ति के ऊपर जाए, समझ में आए, मतलब वो कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन उच्च गोत्री महान, उसको कल को पता चला कि तुमने नहाने का पानी हमारे सिर पे डाल दिया, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। राजा की पुत्री थी ना? नहीं नहीं, कब बोला हमने राजा की पुत्री, बोला था धनपति नाम का सेठ, और उसकी पत्नी धनश्री उसके राज्य में था। राजा तो अलग है, वो ये उग्रसेन राजा तो बीमार हुआ ना। हाँ, सारी प्रजा के सेना ही बीमार हो गई थी, और इसी के राज्य में रहती थी उग्रसेन। हाँ, तब तो उसकी हेल्प कर रहे ना ये सेना में। तो उसने कहा ठीक नहीं रहेगा, सेठ ने बोला अपनी पत्नी से, तो क्या करें, लेकिन राजा बीमार भी है। तो उस पत्नी ने, उन्होंने सलाह करा, मशवरा किया कि राजा पूछेगा तो अपन झूठ नहीं बोलेंगे, जो होगा सत्य बता देंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कहाँ से क्या आया, इधर उधर की कहानी नहीं बताना, लेकिन बीमार है तो अभी तो उसको दे देते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, यदि दंड मिलेगा तो दंड भोग लेंगे, लेकिन अपन ने ये करुणा से कार्य किया है, फिर राजा को कहेंगे, अब फिर देखा जाएगा कि अब क्या होगा। तो वो राजा को जल पहुंचा दिया, राजा भी नहाया, उससे छिड़काव किया, तो राजा भी ठीक हो गया। ठीक होकर के राजा ने बड़ा आश्चर्य किया कि ये चक्कर क्या है, तो पूछवाया, धाय को बुलाया, धाय ने कहा ये इनकी पुत्री है, उसके निमित्त से होता है। उनको बुलाया, तो उनको पूछा कि ये कहाँ से आती दवा, क्या चीज है, तो उन्होंने कहा मालिक क्षमा करो, यदि हमारा अपराध क्षमा करते हो तो हम बताएं कि ये हमारी पुत्री के स्नान का जल है, वो अपने आप ही कुछ उसका पुण्य योग है कि उसके स्नान के जल से वो औषधि बन जाती है, जिसके ऊपर भी डालते हो ठीक हो जाता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, हर्ष हुआ, उसने देखा तो उसका मन मोहित हो गया, किसके ऊपर, ऋषभ सेना के ऊपर।
उसने सेठ से कहा हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते, ऐसे गुणवान से कौन नहीं करना चाहे, बोले हम विवाह करना चाहते। तो वो सेठ था जैन, तो सेठ ने कहा कि सुनो, यदि हमारी 3 शर्तें हैं, यदि आप मानोगे तो हम विवाह करा सकते हैं, नहीं तो नहीं कराएंगे। क्या शर्त है? यदि तुम जिन प्रतिमाओं की अष्टांगिक पूजा करते हो, जैनी बनो और अष्टांगिका के पर्वों में भगवान की जिनेंद्र की पूजा करो, एक तो ये बात। दूसरा, पिंजड़े में से समस्त पक्षियों को छोड़ते हो। तुमने दुनिया भर के तोते पाल रखे हैं, तोते छोड़ दो। अपन ने भी दुनिया भर के तोते पाल रखे हैं दिमाग में, वो तोते छोड़ दो। ऐसे बोलते ना कितने तोते पाल रखे, कोई पिंजड़े में पालता है, कोई दिमाग में पालता है। अगर तुमने जितने पंछी पाल रखे ना, ये बेचारे तड़प रहे हैं, ये स्वतंत्रता चाहते हैं, उड़ने दो इनको। ऐसे ही जगत के जीव पदार्थ सब स्वतंत्र हैं, ये अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं। तो अपनी इच्छा से इनको बांधना चाहते हो, इनको पकड़ना चाहते हो, इनको छोड़ दो, अर्थात इनको अपने आप परिणमता हुआ देखो, तो हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। 2 शर्त। तीसरी क्या बोली? बंदी गृह में स्थित सब मनुष्यों को बंधन से मुक्त कर दो। कहाँ के राजा पकड़ रखे हैं, सेना पकड़ रखी है, बहुत हो गया तुम्हारा चढ़ाई बढ़ाई का काम, बंद करो इसको, उन सबको छोड़ दो, घर जाने दो। मतलब दयालु था। इन सब बातों से क्या निकल के आता है कि वो जैन शावक जो सेठ था वो बड़ा दयालु था, वो किसी को पीड़ा में नहीं देखना चाहता था। पंछियों तक को उसने छोड़ने की बात कही और जिन धर्मों को स्वीकार करने की बात कही ना, श्रद्धालु, दयालु, परोपकारी, ऐसा एक प्राणी था। तो राजा ने कहा ठीक है, स्वीकार है, हम जिन धर्म भी स्वीकार करेंगे और पूजा भी करेंगे, पंछियों को भी छोड़ देते हैं अभी हाल ही, और बंदी गृह के जो लोग हैं उनको भी छोड़ देते हैं। ऐसा करके उसने उसको विवाह कर लिया, वो सब काम कर दिए, और फिर उसी रानी के साथ में, वृषभ सेना के साथ में वो अतिशय निमग्न होकर के भोग भोगने लगा। लेकिन एक काम किया उसने, एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा, उसका नाम था पृथ्वी चंद्र नाम का राजा। उसको नहीं छोड़ा क्योंकि वो बड़ा मजबूत, कट्टर क्या कहें, ताकतवर राजा था। बोले इसको छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसने उसको नहीं छोड़ा, बाकी सारे बंदी छोड़ दिए। तो जब पृथ्वी चंद्र की पत्नी थी राजा रानी, तो उसको पता चला कि सब बंदी छूट रहे हैं, सबको राजा छोड़ रहा है, तो अपना पति भी आ जाएगा। लेकिन इंतजार किया कई दिनों तक, फिर भी वो नहीं आया। तो उसने खबर देखी तो ले उसको नहीं छोड़ा गया, बाकी सबको छोड़ दिया। लेकिन उसको पता था कि राजा ने ये वचन दिया था, तभी तो सबको छोड़ा है, तो मेरे को भी उसको भी छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या करें, कैसे जाए राजा के पास, क्या किया जाए? तो उसने एक युक्ति करी, उपाय किया। उसने वाराणसी नाम का नगर था उनका, तो उस नगर में जगह जगह भोजनशालाएं खुलवाई। वो भोजनशाला में सुंदर, स्वादिष्ट, मधुर पकवान, रसीले सब उपलब्ध कराए, और जिसको आना हो, जो भी दूर देश का राहगीर हो, उसी देश का हो, भूखा हो, निर्धन हो, धनवान हो, जैसा भी हो, वो हर व्यक्ति आकर के वहां पे भोजन कर सकता है। और उसका नाम रखा उसने ऋषभ सेना भोजनालय। दूसरी, हाँ, वो उधर की रानी का, उग्रसेन की पत्नी का, उसका नाम रखा ऋषभ सेना भोजनालय। पृथ्वी चंद्र नहीं रखा उसने नाम, उसने नाम ऋषभ सेना के नाम का। ऐसे ही वाराणसी में एक जगह, दूसरी जगह, 10, ऐसे 50 जगह उसने क्या कर दिए, ऋषभ सेना भोजनालय नाम के भोजनालय खोल दिए। एक बार पृथ्वी चंद्र की पत्नी ने, जो बंदी था ना राजा, उसकी पत्नी ने, मतलब क्या किया जाए, तो उसने उपाय युक्ति से किया। अब ऐसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा, लगते लगते यहाँ के जो उग्रसेन का नगर था ना, कावेरी जनपद देश, कावेरी पत्तन, तो वहां के लोग इधर गए कहीं घूमते फिरते, तो भोजन फ्री में मिले और रसीला मिले, मधुर मिले, तो कौन जाना पसंद नहीं कर। फोकट का मिल जाए तो जैन तो पहले दौड़ जाते। कोई काम करना है तो क्या कर दो भैया, भोजन रख दो, सब आ जाएंगे। कैसे बुद्धू लोग हैं, मतलब क्या चाहते पता नहीं, जैनों को क्या हो गया। 50 रुपए का भोजन करने के लिए, या 30-25 जिस का भी आता हो, उसके लिए 2-3 घंटे बैठ सकते हैं।
प्रोग्राम में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, कषाय रूप भी कथाएं कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे बैठ करके स्वाध्याय, पूजन, अभिषेक, सामायिक जिसमें धन का लाभ तो नहीं हो लेकिन पुण्य का लाभ हो, धन का निमित्त, वो काम नहीं करेगा। खाने पीना दे दो इसको। और ऐसा नहीं इंदौर की बात है, मतलब पूरे भारत में ये स्थिति है। इंदौर में नहीं, सब जगह स्थिति ऐसी है। हम अलग अलग जगह गए, भोजन मतलब भैया भोजन तो रखना पड़ेगा, भोजन रखेंगे सब आ जाएंगे। नाश्ता रखो आप संडे को क्लास के बाद, तो सब आ जाएंगे, और फिर एंड में ज्यादा ही लोग आएंगे। फिर नाश्ते का टाइम हो गया नजदीक, कैसे मतलब लोग हैं घर में सब संपन्न, खाने वाले, खाने पीने वाले, सबको उपलब्ध है, फिर भी पराया धन, पराया भोजन देख देख के क्या रुचि पैदा हो जाती समझ में नहीं आता। खैर, अपनी स्थिति वैसी ना रहे। अब अपन क्या है, जैन से बहुत ऊंचे उठे, जो वर्तमान के जैन है उस टाइप से, तो लोग ने वहां पर भोजन किया अलग अलग देश के, और इनके देश के भी करके गए वहां जाके बताया कि वहां पर भोजन इतना बढ़िया मिलता है, अपने देश में जैसा होता ही नहीं, बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, मधुर, रसीला, मीठा, नमकीन सब, वो भी फ्री में। और अपनी रानी का है, ऋषभ सेना का, ऋषभ सेना भोजनालय, ऋषभ सेना भोजनालय, जगह जगह जगह, मतलब एक ही से फ्रेंचाइजी होती है, सब एक ही नाम की है। तो इसकी धाय माँ को पता चला ऋषभ सेना की, ये खुद भी गई, तो इसको बड़ा दुख हुआ कि ये ऋषभ सेना ने भोजनालय खुलवाए, मैं इसको बचपन से पाली, इसने मेरे को बताया तक भी नहीं कि मैंने ये काम किया, इतना हम परोपकार कर रहे हैं। तो उसने जाके बोला, क्यों बेटा अकेले अकेले आजकल बहुत ऊंचे ऊंचे काम करने लगी? बोले माँ क्या करा मैंने? बोले इतने भोजनालय बनाए, लोग आके तारीफ कर रहे हैं, ये वो। बोले मेरे को पता ही नहीं, मेरे तो कुछ नहीं खुलवाया, मैं तो यहाँ हूँ, मैं कहाँ वहाँ जाऊँ, खुलवाऊँ तो अपने नगर में खुलवाऊँ, वहां क्यों जाए? तो बोले मैंने नहीं किया है, जरूर किसी ने किया है, पता करवाओ किसने किया। उसने गुप्तचर भेजे, और गुप्तचर भेज करके फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या घटना घटी, अपन कल समझेंगे, टाइम हो गया ना। काय की कथा, काय की ये, हाँ नहीं तो वो मत भूल जाना। औषधि की कथा, की औषधि की अंतर्गत दान देने में कौन एक दृष्टांत रूप से प्रसिद्ध हुआ। मतलब इसका शरीर तो देखा ही ना आपने, शरीर के निमित्त से, स्नान के जल के निमित्त से उनका सारा रोग दूर हो जाता था लोगों का। तो क्यों हो जाता था वो बताना, उसने पूर्व में औषधि दान कैसे दिया था, और सब क्या क्या विपरीत घटनाएं भी घटेगी वो समझेंगे। अभी की बात नहीं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।